है, उनके पास मनुस्मृति है। अब तो कह रहे मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, रामायण, गीता सबका घोल मट्ठा बना करके संविधान बना देंगे इसी के आधार पर। तो ये पूरे जाति प्रथा है। इस समाज में बहुत कुछ है जो एक फांसीवादी निजाम को चाहिए। हमारी परंपरा में, हमारे इतिहास में, समाज में ऐसी चीजें हैं। अदानी अंबानी भी है। अभी मास्क मिला है तब जाकर के ट्रंप इस नंगा नाच कर रहे हैं, तो वहां अमेरिका में भी लोग सोच रहे हैं। तो हमें लगता है कि बिहार अगर उनके हाथ में गया तो बिहार सिर्फ बिहार का बर्बादी नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में जिस फासिस्ट एजेंडा को, जैसे हम लोग आर्थिक नीति की जब बात करते थे, निजीकरण को रोको, लड़ाइयां हुई, निजीकरण रुका नहीं, लेकिन उसको हम लोगों ने धीमा कर दिया। बैंक का निजीकरण, बीमा का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, अगर हम लोग नहीं लड़ पाते, नहीं रोक पाते, तो अब तक धड़ल्ले से पूरा बिग बैंग निजीकरण हो गया रहता। तो आर्थिक मोर्चे पर लड़ते 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 हम लोगों ने कुछ रोक के रखा, उसकी रफ्तार को धीमा करके रखा है। लेकिन राजनीतिक धरातल पर ये आएगा तो आंधी की तरह अब एकदम खत्म करने की कोशिश करें। हमें लगता है बिहार उस जगह पर है। तो उदाहरण महाराष्ट्र के हैं, उदाहरण दिल्ली के हैं, उदाहरण तो बगल के झारखंड में भी है। और झारखंड ने ये दिखाया, बिहार को झारखंड से सीखना चाहिए। झारखंड के चुनाव में क्या हो रहा था, पूरे भारतीय जनता पार्टी ने सिंगल पॉइंट एजेंडा बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर आदिवासियों को भड़काओ, आदिवासी और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा कर दो, आदिवासी और मुस्लिम बढ़ जाएंगे तो बस हो जाएगा काम, अदानी के लिए त्रिकोण पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और झारखंड में गोड्डा मॉडल चलेगा। जमीन झारखंड के किसान की, धुआं झारखंड के लोगों को, प्रदूषण झारखंड के लोगों को, बिजली बांग्लादेश में, और पूरा का पूरा मुनाफा अदानी की जेब में। ये मॉडल चलता। लेकिन झारखंड के लोगों ने बिल्कुल इसको चलने नहीं दिया। वहां की स्थानीयता का सवाल, जल जंगल जमीन का सवाल, वहां के पूरे महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, उनके लिए अधिकार का सवाल, ये सारे सवाल वहां प्रमुख बन गए। वो सवाल जब प्रमुख बने तो हमने देखा कि बीजेपी वाले कोशिश करते रह गए। लाख कोशिश के बावजूद सब कुछ जो दिल्ली में किया वही झारखंड में किया। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, चंपई सोरेन को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उनको तोड़ करके अपने साथ मिला लिया। तो क्या नहीं किया इन्होंने। लेकिन दिल्ली में वो प्रयोग एक तरीके से उनका तिकड़म एक हद तक सफल हो गया, झारखंड में लेकिन नहीं हुआ। तो झारखंड अगर सफल रहा तो एक पुराने इतिहास में तो बिहार और झारखंड तो एक ही था। तो हमें लगता है कि बिहार में वो बिहार का पूरा जो इतिहास, आजादी के आंदोलन का इतना बड़ा केंद्र था, 1857 का इतना बड़ा सेंटर था। गांधी यहीं पर आए और यहां आकर के किसान आंदोलन करके बड़े नेता बने, और किसान आंदोलन के कितने सारे मॉडल, शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में क्या लड़ाई चली, तो जमींदारी उन्मूलन से लेकर के तमाम लड़ाइयां आप देख लीजिए। देश में अगर वामपंथ की अगर बात करें तो मैं तो मानता हूं कि सबसे जीवंत वामपंथ, सबसे जीवंत। कभी सरकार नहीं बनी, विधायक भी बहुत कम बने हैं, 12 अभी बने हैं, लेकिन जब जहां जहां मौका मिला सबसे जिंदा, सबसे ज्यादा साहस के साथ लड़ने वाले, तो पूरे एजेंडे के साथ। तो यहां सामाजिक न्याय के लिए, सम्मान के लिए, मानवाधिकार के लिए, बदलाव के लिए, ये बदलाव के लिए संघर्ष का भूमि है। संपूर्ण क्रांति का नारा यहां से उठा, और अभी हमारे सामने जो खतरा है वो संपूर्ण प्रतिक्रांति का। संपूर्ण क्रांति तो एक्सप्रेस बन गया है, अभी सप्त क्रांति भी एक्सप्रेस है, और उससे आगे वंदे भारत है और बुलेट ट्रेन है। उन ट्रेनों का अब कुछ नहीं है। तो बिहार में हमारे सामने बिल्कुल संपूर्ण प्रतिक्रांति का एकदम हमारे सामने, बिहार के सामने खतरा है, इसलिए इसको समझना होगा। तो हमें लगता है कि इस बार हम लोग जो नागरिक समाज की ओर से कहिए, तमाम संघर्ष करने वाले लोग, हमने जो यात्रा की, जो समागम हमने देखा, मेरा तो कम से कम कॉन्फिडेंस बढ़ा, तमाम साथियों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अलग अलग हम लोग लड़ते हैं, अलग अलग लड़ते रहे। गर्दनीबाग में आते हैं, गर्दनीबाग में धरना देते हैं, सरकार सुनती नहीं है, लाठी चलती है। वहां बीपीएससी के नौजवान थे, हमने कहा बोलो देखिए हम लोग ऐसी जगह पर दे दिया, शाम से पूरे मच्छर के हवाले है। तो मच्छरों ने कितना लीटर खून पी लिया हम लोगों का। तो गर्दनीबाग में हम लोग जाते हैं, झेलते हैं। लेकिन जितने धरना प्रदर्शन साल भर गर्दनीबाग में चलता रहा है, अगर गर्दनीबाग को
सारे लड़ाइयों को गांधी मैदान में जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए। गर्दाझाड़ रैली हम लोग गर्दनी बाग से उठा करके गांधी मैदान में अगर कर दे तो एजेंडा सेट होगा। ये एजेंडा सेट करना जरूरी है, ये टोन सेट करना जरूरी है, इस साहस को फैलाना जरूरी है। डर भी इन्फेक्शस होता है, अगर हम डर जाएंगे तो उनका आधा काम ऐसे ही हो जाएगा। फांसी वाला और कुछ नहीं है, डर का निजाम है। डरा दो, लोग बोलना ही बंद कर दें डर के मारे। आपको दमन करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप डर जाएंगे, बोलना बंद कर देंगे, खामोश हो जाएंगे, उनका तो काम पूरा हो गया। तो बिहार में वो साहस है, वो पूरी ताकत है, वो पूरा इतिहास यहाँ है। और इसीलिए हमें लगता है कि हम लोग ये इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग, सारे इंजीनियरिंग हम देखते हैं, वो सब इंजीनियरिंग कोई परमानेंट इंजीनियरिंग नहीं होती है। अगर सोशल इंजीनियरिंग परमानेंट होता, हमेशा हमेशा के लिए कोई किसी जाति ने कह दे कि हम आपके यहाँ आप ही के साथ रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी की बात है, लोगों का अनुभव है, लोग बदलते हैं, बदलाव है। बदलाव ही है राजनीति में, लोकतंत्र में और कुछ नहीं है, गति है, बदलाव है। बदलाव में ही बचाव है, और ये बदलाव किसी की सदिच्छा से नहीं। तो हमें लगता है कि जो बदलाव की आकांक्षा है, बदलाव बिहार के अंदर सब लोग चाह रहे हैं। जिनसे भी बात करते हैं लोग कह रहे हैं कि बहुत हो गया, 20 साल में बहुत हो गया, सिर्फ नारेबाजी हुई, अब कुछ बदलना चाहिए। लेकिन क्या बदलना चाहिए, बदल करके क्या होना चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी को अगर हम लोग एक आम पार्टी की तरह समझ लेंगे कि चलो सबको, इसको भी देख लिया, उसको भी देख लिया, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी तो कल तक थी ही, नीतीश जी के कंधे पर बंदूक था, और अब उनके हाथ में अगर बंदूक आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। अमेरिका में बाइडेन थे, और बाइडेन भी इजराइल के पक्ष में थे और गाजा में कर रहे थे। लेकिन अब जो ट्रंप आया और खुल के बोल रहे हैं कि गाजा जो है बड़ा खूबसूरत जगह है, बस लोग हैं ये परेशान करने वाले, इन लोगों को यहां से खदेड़ो, भगाओ। क्या वहां क्या रिसोर्ट बनेगा? पूरी दुनिया के लोग सैर करने के लिए आएंगे। एक पूरे देश को, जिंदा लोगों को, लोग कह रहे हैं हम कहीं जाने वाले नहीं, हम यही है, हम यहीं पर रहेंगे, इसी खंडार में फिर से हम जीवन को खड़ा करेंगे वहां। तो ये जो खुल करके बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो उसमें फर्क है। कभी कभी हम लोग को लगता है कि ये भी तो वही है, उसने भी तो बढ़ावा दिया। ठीक है, बहुत लोग बहुत चीजों को बढ़ावा देते हैं, बहुत लोग बहुत चीजों से लड़ नहीं पाते हैं, बहुत लोग बहुत समय समझौता कर लेते हैं, है। लेकिन कोई अगर सबसे बड़ा आपके सामने, वो आपके सामने अगर आ जाए, आपको बिगाड़ना शुरू करे, और तब हम लोग अगर चुप रहे तो बिल्कुल गलत। हमें लगता है कि बिहार में ये बिल्कुल संभव है। और यूपी के साथियों से, दिल्ली के हमारे जो भी साथी आज आए हैं, मुझे अच्छा लगा कि बिहार की बात बिहार में तो होगी, थोड़ा दिल्ली में भी आवाज उठे, थोड़ा यूपी वाले भी मदद करें, यूपी में भी बात जाए, झारखंड में भी बात जाए, बंगाल में भी जाए। ये पूरा का पूरा पूर्वांचल है, ये पूरा पूर्वांचल है, बदलेगा। आपने देखा कि बदलाव की आंधी उठ के तो हरियाणा बदलने लगा था, रोक लिया किसी तरह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बदलने लगा था, उसी गुजरात में भी बदलाव हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूर्वांचल का पुराना इलाका, ये सबसे ज्यादा आजादी के आंदोलन का बड़ा इलाका, अगर भगत सिंह आते हैं तो यहीं से उनको बटुकेश्वर दत्त मिलते हैं, यहीं से मान लीजिए पूरे लड़ाई खड़ी होती है, यहीं से रामेश्वर जी जीत करके चले जाते हैं। सब कुछ हमारा जो आंदोलन है नक्सलबारी से चिंगारी, वहां पूरे चारू मजुमदार की हत्या कर दी जाती है। लेकिन बिहार की जमीन पर आने से, बिहार ने जब उसको अपना लिया तो उसको आप लाख जनसंहार करके खत्म नहीं कर पाए। तो बिहार के अंदर वो ताकत है, वो जान है। इस इतिहास को हमें लगता है कि फिर से हम थोड़ा इतिहास की बात ज्यादा किए, मुद्दों की बात तो बहुत हो रही है, होगी, लेकिन ये इतिहास और उस इतिहास से पैदा हुआ जो साहस, वो हमारे सामने है। दो इतिहास की लड़ाई है, ये मनुस्मृति और संविधान की लड़ाई, ये हिंदू राष्ट्र और आजाद हिंदुस्तान की लड़ाई। ये इतिहास ने हमको दिया। बाबा साहब ने तो चेतावनी दी थी, हम लोगों ने उस समय सोचा नहीं, समझा नहीं। उन्होंने कहा कि ये जमीन अलोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक जमीन पर हम एक ऊपरी परत जो है डेमोक्रेसी की संविधान के जरिए दे रहे हैं, टॉप ड्रेसिंग ऑफ डेमोक्रेसी ऑन एन अनडेमोक्रेटिक सॉइल। कहा था कि संविधान तो अच्छा बुरा सब हो सकता है, हमने लिखा है तो हम कहेंगे संविधान बड़ा अच्छा है, अच्छा तो है, लेकिन वो किसके हाथ में गया, कौन किसके हाथ में है, उस पर निर्भर है कि संविधान से क्या निकलेगा। एक बढ़िया संविधान से बहुत खराब कुछ निकलेगा, और वही आप देख रहे हैं अभी। उस संविधान को तोड़ मरोड़ करके चुनाव की पूरी प्रक्रिया को देखिए, वही चुनाव आयोग है
चुनाव आयोग को अगर भीतर से खत्म कर देंगे, वोटर लिस्ट को आप पूरी तरह से क्लिनिकली उसको अगर तैयार करेंगे, तो चुनाव भी चल रहा है और उसी चुनाव से लोकतंत्र की हत्या भी हो रही है। इतने बड़े लड़ाई का जो संदर्भ है, हमें लगता है दोनों को अगर हम लोग मिला ले, जो बिहार के आंतरिक जरूरत है, बिहार के अपने मुद्दे हैं, सबके मुद्दे, और इसीलिए सारे मुद्दों को जोड़ करके अगर हम लोग एक पूरे बिहार में आंदोलन खड़ा करेंगे, तो चुनाव वो 2 महीना पहले से कुछ सीट का बंटवारा करके ऐसे चुनाव नहीं लड़ा जाता, वैसे नहीं बात बनती है। बात तो बनती है तभी जब गांव गांव से जो आवाज उठती है, जो हर तबके की जो आवाज है, उनकी जो आकांक्षा है, उसके साथ आप जीवंत रिश्ता कायम करो। हमें लगता है कि ये कोशिश हमारी है, हम इतनी बात कर सकते हैं। छोटी सी पार्टी हम लोगों की है वामपंथ का, लेकिन सबसे जीवंत धारा, सबसे साहस के साथ लड़ने वाली धारा बिहार में मौजूद है। और इसीलिए बिल्कुल रतन लाल जी जो कह रहे थे कि आज ये समय आया है, आनंद तेलतुम्बड़े भी बार बार कहते हैं, आज वो समय आया। इतिहास में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे कारणों से कौन इधर रहा कौन उधर रहा, कब हम लोग साथ में चले कब साथ नहीं रह पाए, बहुत सारी बातें हैं। अम्बेडकर अगर वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाला जो 30 का दशक था, 30 से लेकर के वो 40 तक, वो दौर कैसा था, मैं कभी कभी सोचता हूं कि 1936 भारत के इतिहास में कितना एक तरह से एक डिफाइनिंग ईयर था। उसी 36 में किसान सभा, उसी 36 में किसान मैनिफेस्टो जमींदारी उन्मूलन की बात कर रहा है, और उसी 36 में इप्टा बन रहा है, सांस्कृतिक मोर्चे पर पूरा एंटी फैसिस्ट वो हो रहा है, और उसी 36 में अम्बेडकर एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का नारा दे रहे हैं। अगर ये सारे रेडिकल स्लोगन उस दौर में अगर मिल गए होते तो बात थी, लेकिन हो सकता है हर आइडिया का एक समय आता है, तो जो काम उस समय नहीं हो पाया वो काम बचा है हमारे लिए। वो एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म और एबोलिशन ऑफ एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जो नहीं हुआ है उसको करना है, वो पेंडिंग टास्क है, वो बैकलॉग लेके हम चल रहे हैं। वो जितना बैकलॉग है, जितना भी बैकलैश उनके हो, हमको कोई परवाह नहीं है। जो बैकलॉग है उस बैकलॉग को तो पूरा करना ही पड़ेगा। यही तो अम्बेडकर कह रहे थे कि अनडेमोक्रेटिक सॉइल को रहने देंगे और संविधान बढ़िया बना देंगे तो नहीं होगा, वो सॉइल जो है हावी हो जाएगा। तो इसीलिए सॉइल को भी डेमोक्रेटाइज करते रहो, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सॉइल। सॉइल मतलब भूमि सुधार भी, सॉइल मतलब हमारे सांस्कृतिक जमीन भी, सॉइल मतलब हमारी राजनीतिक चेतना भी। हमें लगता है कि बिहार के चुनाव को हम सब लोग ये बात समझ लें, कोई मामूली चुनाव नहीं है, किसी पुराने चुनाव से इसकी कोई तुलना नहीं है। बहुत सारे लोग हम लोग अक्सर अनुभव के बोझ में दब जाते हैं, ये देखा वो देखा, क्योंकि ये ऐसा दौर है अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व दौर है। इसलिए इतिहास से रेफरेंस लीजिए, इतिहास से कुछ सबक लीजिए, इतिहास से ऊर्जा लीजिए, इतिहास से ताकत लीजिए। लेकिन आज की जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसी ने हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं लड़ी गई। अलग अलग लड़ाइयां लड़ी गई, अलग अलग आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़े हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद और अदानी को अगर मिला दिया जाए तब क्या होता है। अदानी अगर आकर के कुंभ मेले में कह रहा है कि स्पिरिचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पिरिचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी टेम्पल बनाने की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर ये करके अहमदाबाद में और कहां कहां टेम्पल बनाएंगे। तो अगर अदानी और ये मिल जाए, ये तो हमने नहीं लड़ा है, हम तो लड़े हैं भाई, पुरोहितों से लड़े हैं, इससे उससे लड़े हैं, उस समाज के रूढ़िवादी समाज उस रूढ़ियों से लड़े हैं। लेकिन रूढ़ियों को अगर स्पॉन्सर कर दिया जाए, अंधविश्वास को अगर उसके साथ करोड़ों रुपए फेंक करके और दिन भर मीडिया में प्रचार करके, ये मीडिया की ताकत, ये मास्क की ताकत, और इसके साथ अदानी के पैसे, उसके साथ पूरा स्टेट का पावर, उसके साथ ब्राह्मणिज्म, उसके साथ पूरे हमारे देश की रूढ़ियां, सबको अगर मिला दिया जाए तो बिल्कुल जो नई ताकत बनती है, नया खतरा, नई ताकत। तो आज हमें लगता है कि बिहार इस मोड़ पर है, और हम फिर एक बार आप लोगों से अपील करेंगे, 2 मार्च गांधी मैदान में महाजुटान है। एक कोशिश है कि बिहार से वो आवाज निकले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली के बाद काफी लोगों में चिंता है। चिंता जरूरी है, चिंता अच्छी बात है, ताकि वो चिंता हमें प्रेरित करे कुछ और कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। चिंता से डरने वाला नहीं है, चिंता से चिंतित हो जाने से क्या होगा, लड़ना तो है ही। अगर गाजा के लोग लड़ सकते हैं, उस बमबारी के बीच में उस जेनोसाइड को झेलते हुए वो लौट करके आए, जैसे युद्ध विराम हुआ तो लाखों के हजारों की तादाद में लोग लौट रहे हैं। और किसी ने लिखा, ये सोच रहे थे कि हम एक टेलीवाइज नकबा दिखाएंगे,
एक जनसंहार को टेलीवाइज करके दिखाएंगे, लेकिन लोगों ने टेलीवाइज रिटर्न दिखा दिया कि कितनी ताकत होती है, लोगों के पास कितनी ताकत है, कितनी जान है, वो गाजा ने दिखाया। तो अगर गाजा वाले अगर लड़ सकते हैं, इस स्थिति में भी लड़ सकते हैं, तो हम बिहार में क्यों नहीं लड़ सकते हैं? हम बिल्कुल लड़ सकते हैं और इस लड़ाई को ठीक से लड़ सकते हैं।